इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 2 है और जिसका नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर है। मतलब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मोशन करेगा। इस मोशन को हम 1D मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1D मोशन। 1D का मतलब एक डायमेंशन है बस, लेंथ। कार है, कार चल रही है रोड पे, 1D मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेन चल रही है, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अगर एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम 1D मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने आपको कल पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ मोशंस। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, है ना भाई? कितनी होती हैं? 3। पता है किसी को? आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन? नहीं पता? देखो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये न्यूटन ने बताई थी। पहली क्या थी पंडित जी? ये आपको सीधे सीधे मुंह जबानी याद होनी चाहिए। v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती है बोलो? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड है। और थर्ड क्या होती है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये इक्वेशन जो ठीक है। अब ये इक्वेशन बताती क्या है और इनका काम क्या है ना? तो तुम ये सिंबल देख रहे हो, वी यू ए टी, इनका अपना अपना सबका मीनिंग है। देखो मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इसमें वी यूज हुआ है, यू यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, टी यूज हुआ है, क्या है ये? क्या चीज है? और एस यूज हुआ है। कुल मिला के 5 सिंबल है और उन्हीं से इक्वेशन बन गई। देखो, एक तो यू है, एक वी है, एक ए है, एक टी है और एक एस है। बताओ, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इन 5 ही सिंबल में 3 इक्वेशन बनाई गई हैं, 3 फॉर्मूले बनाए गए। ठीक है, अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है? देखो, हालांकि तुम लोगों को तो पता ही है, तुमने तो पढ़ लिया ना ये चैप्टर स्टार्टिंग से। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई है, ठीक है, इसको रोड मान लो आप। और रोड पर ये एक कार है। ये क्या है? कार है, सही है। ये कार अभी चल रही है, अभी रुकी नहीं है, चल रही है मान लेते हैं। तो अभी जो इसकी वेलोसिटी होगी, इसको मैंने मान लिया u। क्या मान लिया? वेलोसिटी मतलब इसकी स्पीड। अभी इस कार की स्पीड को मैंने क्या मान लिया? u। अभी क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमने इसको देखा है, तो इस वाली स्पीड को हम क्या कहेंगे? इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी भी कहते हैं स्पीड को, है ना, जब डायरेक्शन लग जाती है। तो अभी क्योंकि कार चल रही है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो u क्या हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है अभी की। कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, ये कार क्योंकि चल रही है तो यहां से चल के कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी, सही है। यहां से चल के कहां पहुंच जाएगी? वहां पर पहुंच जाएगी। और अब इसकी स्पीड बढ़ गई है कुछ, मान लेते हैं पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? 20। तो अब इसकी स्पीड को कहा जाएगा v। और v को क्या कहते हैं हम? फाइनल स्पीड। ठीक है, तो जब कार को हमने देखा था, जब वो चल रही थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी? u, जिसको क्या कहा था? इनिशियल स्पीड। टी टाइम बाद स्पीड कितनी हो गई? v, जिसको क्या कह रहे हैं? फाइनल स्पीड। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी स्पीड 10 थी और 1 सेकंड बाद 20 हो गई, तो कितना चेंज आया? 10 का चेंज आया। इस चेंज को हम बोलते हैं ए। इस चेंज को क्या बोलते हैं? ए, जिसको नाम है पूरा एक्सेलरेशन। ए क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो ये जो सिंबल है, अच्छा जब ये कार यहां थी, यहां से यहां गई, तो ये जो डिस्टेंस इसने चली यहां से यहां तक में, उसको हम बोलते हैं एस। एस क्या है? डिस्टेंस। तो ये जो 5 सिंबल हैं, इनका मीनिंग समझ में आया आप तुम्हें? देखो, यू क्या है? जब कार चल रही थी तब की स्पीड। वी क्या है? जब उसकी स्पीड बढ़ गई तब की स्पीड। ठीक है, फाइनल वाली स्पीड। यानी यू है इनिशियल स्पीड, वी है फाइनल स्पीड। ए क्या है? कितनी बढ़ी, चेंज कितना आया स्पीड में, वो ए है। टी क्या है? कितने टाइम में गई है यहाँ। ठीक है, और एस क्या है?
बीच का डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चल गई कार। तो इन पांचों सिंबल में जो आपस में रिलेशन होता है वो ये है। जैसे आपको यू दे दिया क्वेश्चन के अंदर, इनिशियल स्पीड दे दी, कितना चेंज आया स्पीड में वो भी दे दिया, कितने टाइम में आया वो भी दे दिया, और पूछ लिया अब बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी बाद में। तो क्या पूछा है, v। इस वाली फॉर्मूले को, इस वाली इक्वेशन को लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे, टी की वैल्यू रखोगे, दी होगी, और v निकल के आ जाएगा। अब मान लो v नहीं पूछा होता, ये पूछते कि कार कितनी दूर चली गई, डिस्टेंस पूछी होती, तो कौन सी लगाते, एस, देखो सेकंड वाली लगा देते। ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस पूछी होती लेकिन टाइम नहीं दिया होता, टाइम की वैल्यू दी ही नहीं, तो कौन सी इक्वेशन में टाइम की वैल्यू नहीं रखनी पड़ रही है, थर्ड वाली में, तो थर्ड वाली लगाओ। तो वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको क्या क्या वैल्यू दी है और क्या क्या आपसे पूछी गई, उसके अकॉर्डिंग आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। फर्स्ट लग रही है तो फर्स्ट लगाओगे, सेकंड लग रही है तो सेकंड। वो क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि फर्स्ट इक्वेशन लगा दो या सेकंड इक्वेशन लगा लो या थर्ड इक्वेशन लगा दो, वो तुम्हें खुद अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन से मेरा आंसर आ सकता है। लगेंगी ये तीन ही, इन तीन से बाहर कोई भी इक्वेशन नहीं होती है, तीन ही इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। जिसका ये नोट नहीं है वो नोट करो पहले जल्दी, फिर इसके क्वेश्चन कर। अब मान लो क्वेश्चन में एक जगह दिक्कत आएगी कि मान लो आपसे पहचाना नहीं जा रहा कि v के वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ इनकी। यूनिट का मतलब, जैसे अगर v की वैल्यू दी होगी ना तो उसके पीछे उसकी यूनिट लिखी होती है। ठीक है, और a की वैल्यू दी होगी तो a की यूनिट लिखी होगी। जैसे v जो है वो स्पीड होती है, तो स्पीड को हम नापते हैं किसमें, या तो किलोमीटर पर आवर में, या किसमें नापते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर या 50 मीटर पर सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं दोनों में से, तो आप समझ जाएंगे किसकी वैल्यू है वो, v की। अब जरूरी नहीं है v की हो, u की भी हो सकती है, क्योंकि u भी तो स्पीड है। तो वो क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये शुरुआत वाली स्पीड है या बाद वाली स्पीड है, इतना खुद से समझना पड़ेगा। अगर आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग की स्पीड है तो वो वैल्यू किसकी है, फिर u की, के पीछे, u के पीछे और v के पीछे भी ये लिखा होगा। तो u और v में आपको पता करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग की स्पीड है कार की या बाद की स्पीड है, वो पता चल जाएगा पढ़ के। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो भी लिखी होगी ना उसके पीछे लिखा होगा मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर। तो जिस वैल्यू के पीछे ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब समझ जाओ वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। हाथ पीछे लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब t की वैल्यू दी होगी तो t की वैल्यू के पीछे, क्योंकि t टाइम है, तो t की वैल्यू के पीछे क्या लिखा होगा, सेकेंड, तो टाइम t की वैल्यू। ठीक है, और बचा क्या, s। तो s की वैल्यू जब भी दी होगी, s क्या है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसमें होगी, मीटर में, तो m लिखा होगा। m मतलब क्या, मीटर। तो इन यूनिट को देख के तुम वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी वैल्यू किस चीज की दी हुई। इसको भी लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन अब लिखता हूँ बोर्ड पे, उसको करते हैं। ठीक है, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसका यूज करके करेंगे। कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम इन इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है 100%। दो मेथड होते हैं प्रूफ करने के, या तो ग्राफ से प्रूफ करना होता है या कैलकुलस से। प्रूफ अभी नहीं कर रहे हैं, पहले इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाली, ये लिख लो आप, यूनिट लिख लो पहचानने के लिए। चलो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कह रहे कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे। तो हाईवे पे चल रही है, स्ट्रेट हाईवे है देखो, तो हमारा क्वेश्चन किसका हुआ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो हाईवे पे कार चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है देखना जरा, 126 किलोमीटर पर आवर से कार चल रही है। ठीक है, आगे जाके रुक गई, रुक गई, ठीक। कितनी दूर चलकर रुकी है, मतलब जो चल रही थी 126 से, तो रुकी कितनी दूर पर है वो, 200 मीटर चल के रुकी है। सही है। व्हाट इज रिटार्डेशन एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। रिटार्डेशन कार में कितना आया है, मंदन कितना आया ये बताना है, और जब चल रही थी कार और रुकी तो कितनी देर में वो रुकी है, वो टाइम भी आपको बताना है कार के रुकने का। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा क्या क्या है,
हाँ ये पूछा है, रिटार्डेशन और टाइम पूछा है, तो इसको डायग्राम से बनाते हैं, जरा समझो। ये है हाईवे, ये है कार, सही है भाई। कितनी स्पीड से चल रही है ये कार? 126 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। मान लेते हैं ये 200 मीटर गई, ये कितना है 200 मीटर, और यहां पे जाकर रुक गई, यहां जाके क्या हो गया, रुक गई, अब नहीं चल रही, सही है। तो ये पूछ क्या रहे हैं, इसका रिटार्डेशन बताओ। अब मुझे पहले ये बताओ रिटार्डेशन होता क्या है, आप लोगों को तो पढ़ाया है, रिटार्डेशन किसको कहते हैं, पढ़ाया नहीं था? ये जो ए होता है ए, इसको क्या बोलते हो आप लोग, एक्सेलरेशन, सही है। और इसका काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना। जैसे अगर किसी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कोई बॉल है, और इसमें कह रहा हूं इस बॉल का एक्सेलरेशन 5 है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर अभी इसकी स्पीड मान लेता हूं मैं 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 15, उसके 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 20, फिर कितनी हो जाएगी 25, फिर 30। एक्सेलरेशन का मतलब कितना चेंज आएगा उसकी स्पीड में हर सेकंड, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, सही है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन प्लस की जगह माइनस में हो, अब इसका क्या मतलब है, -5 का, कि 1 सेकंड के बाद स्पीड 10 से घट के कितनी हो जाएगी 5, फिर 1 सेकंड बाद 5 से घट के कितनी हो जाएगी 0, रुक जाएगी, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, तो उसी ए को ही हम क्या कह देते हैं, रिटार्डेशन। ए का नाम ही क्या बन जाता है, रिटार्डेशन। जब प्लस में होगा तो एक्सेलरेशन, और जब माइनस में होगा तो, अब बताओ, ये कार चल रही है, 200 मीटर चल के रुक गई ना, तो इसकी स्पीड घटी तो होगी, इसकी स्पीड कम ही तो हुई होगी, तो कम हुई है तो फिर इसमें क्या आया है, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन थोड़ी आया है। तो रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो, पूछा क्या गया है, ए ही पूछा गया है, ए ही निकाल, ठीक है। और ये क्या पूछा गया है, टाइम, ये टी निकाल, टी और ए पूछेगा, बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ दिया क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई मयंक, ये क्या चीज है, ये कार 126 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, किस चीज की वैल्यू है, स्पीड है। तो स्पीड दो है मेरे पास, एक यू बी स्पीड होती है, वी बी स्पीड होती है, कौन सी वाली है, यू है, पहली वाली है ना। तो यू कितना है, 126 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो वी कितना होगा यार, फाइनल स्पीड कितनी होगी फिर, ये इनिशियल है, तो फाइनल यहां कितनी है स्पीड, यहाँ कितनी है, अरे यहाँ स्पीड कितनी है, हाँ ये रुकी हुई है भाई साहब यहाँ पे, तो स्पीड होगी इसमें 0 होगी ना, वो रुक गई ना 200 मीटर चल के, तो तुम 1280 कहां से बता रहे हो, क्या डिस्टेंस बता रहे हो क्या, डिस्टेंस कौन पूछ रहा है। तो यहाँ स्पीड 126 और यहाँ पे कितनी हो गई 0, तो v की वैल्यू कितनी है, हाँ क्या कह रहे हो लिली? 0 हो गई, सही यहाँ तक, अच्छा। ये क्या है, एस है ना, एस डिस्टेंस, कितना 200 मीटर, सही है, एस दिया हुआ है। ऐसे ही करके क्वेश्चन को तोड़ना है बारीकी से, सारी वैल्यू ऐसे करके अगर तुमने लिख ली तो तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। और ये नहीं लिख पाए, ये डायग्राम वगैरह नहीं समझ पाए कैसे हो क्या रहा है इसका, तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो देखो हमने पहले हाईवे बनाया, उस पर कार बनाई, उसकी स्पीड लिखी, डिस्टेंस लिखी, वहां रोक दिया उसको, तो डायग्राम से मैंने सारी वैल्यू लिखी, है ना। अब इसमें पूछा क्या क्या है बताओ, ए पूछा है, बस ये तो दिया है और कुछ तो नहीं दिया, ए पूछा है, टाइम पता है क्या, टाइम भी नहीं, टाइम तो पूछा ही है, टाइम भी नहीं दिया। तो ए पूछा है, एस दिया है, वी दिया है, यू दिया है, ए पूछा है, टाइम दिया नहीं, कौन सी इक्वेशन लगेगी, तीनों में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं दिया होता है, बताओ कौन सी है, थर्ड है, थर्ड इक्वेशन में ए आ रहा है क्या कहीं पे, आ रहा है, एस आ रहा है क्या, वी,
यू, यू भी है, तो यानी उस इक्वेशन को लगाएंगे तो ए निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बताओ निकल जाएगा, जल्दी निकाल के दिखाओ कितना आएगा। थर्ड इक्वेशन लगाओ, ए निकालो। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन क्यों लग रही है, यहां से समझ में तो आ गया होगा क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है ना। तो बाय थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लिखी होती है ऐसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सही है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वी कितना है, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। यू कितना है, ये वाला 35, इसका क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर प्लस टू, ये मल्टीप्लाई है बीच में, ए तो निकालना ही है, मल्टीप्लाई एस कितना है, सही है, सारी वैल्यू रख दी। 35 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, कितना आया पंडित जी, 1225, इतना ही आया क्या, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दो की मल्टीप्लाई 200 से कर दो, कितना आएगा मल्टीप्लाई में, सही है यहां तक। मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको उठा के अब किधर लेके जाऊंगा, इधर, तो ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा मेरे पास अब 400 इंटू 8, सही है। अब मुझे ये निकालना है मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है इसके, डिवाइड में, तो पता होगा ना मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। ए बराबर माइनस का 225 1225 अपॉन में कितना आएगा बोलो, सही है। कट हो रहा है ये किसी से, फाइव, कट कर सकते फाइव से, देखो, 5 टू जा 10, टू इधर गया 22 हो गया, 5 4 जा 20, फिर टू इधर गया 25, 5 5 जा 20, ये कट करो, 5 8 जा 40 जीरो, फिर 5 से कट करो, 5 4 जा 20, 4 इधर गया, 5 9 जा 45, फिर 5 से कट करो इसको भी, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में आंसर छोड़ोगे तो यही आ जाएगा, और अगर इसको 16 से डिवाइड कर दोगे, ऐसे डिवाइड का सम, ऐसा सम बना के, 16 बाहर 49 अंदर, कितनी बार में जाएगा बताओ, 16 3 जा 48, है ना, 48 होता है ना, माइनस करो 1, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अभी भी छोटा पड़ रहा है, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, है ना, और फिर 16 6 जा 96, अब मत करो, 3.0 माइनस का 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया ए, सही है यहां तक। अच्छा अब एक चीज और पूछी थी क्वेश्चन में, देखो क्या, कि वो कितनी देर चली, ये टाइम भी तो पूछा है, 200 मीटर जो चला वो कितनी देर में चला, कैसे निकालोगे टाइम, कौन सी इक्वेशन लगाओगे। अब मेरे पास ए मिल चुका है मुझे, अब मेरे पास ए है, ठीक है, तो ए है कितना, माइनस का 49/16 या 3.06, कौन सी लगाऊं, फर्स्ट वाली लगा सकता हूं, देखो चेक कर लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है, टी निकालना है मुझे यहाँ से, वी पता है, यू भी पता है, और ए मैंने निकाल ही लिया, देखो ये रख देना या ये रख देना, कुछ भी रख दो दोनों में से, तो फिर टी की वैल्यू निकाल दूंगा, नहीं निकाल दूंगा, करो कैलकुलेट जल्दी टी की वैल्यू, तो नोट कर लो। हम्म, तो अब रखते हैं जरा वैल्यू, देखो वी कितना है, देखो जरा हमारा जीरो, यू कितना आया था यहाँ पे हमारा 35, अच्छा ए कितना है, ए की कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, ये रख लो या ये रख लो पॉइंट वाली, कौन सी रखूं, ये वाली रख लेता हूँ फ्रैक्शन वाली, ठीक है। तो बताओ, ये तो माइनस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 49 अपॉन में 16 इंटू में टी, सही है भाई, टी निकालना है मुझे, तो मैं 35 को इधर ले आता हूँ, है ना, तो प्लस का 35 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 35, इक्वल टू में कितना है बोलो, माइनस का 49 अपॉन में 16 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, नीचे डिवाइड वाला किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, बोलो, है ना, और ये मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा इसके, बचा क्या टी,
सही है, लिख लिया भाई, ठीक है। अब इधर देखो, 7 से कट हो रहे हैं क्या दोनों ये, और 7 7 जा 49। बताओ ऊपर कितना आया, 16 पंजे 16 5 जा 80, और नीचे कितना है 7, 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7 बन जा 7 1 0, 7 बन जा 70.07 बस, अब मत करो ज्यादा। तो कितना आया, 11.4 सेकंड में ये कार, 11.4 सेकंड में ये कार यहां से जाके यहाँ पे रुक जाए। कितना टाइम लगेगा, 11.4 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आप बहुत ही आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। बस बस ये लिखना होता है गिवन दैट कि क्या क्या दिया हुआ है। सही है, नोट करो इसको। देखो क्या बोला क्वेश्चन, कह रहे हैं ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सही है, एक रेलगाड़ी खड़ी थी, फिर उसने चलना शुरू कर दिया। सही है, रेस्ट से चली है। मैं इधर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पटरी तो सीधी होती है ना, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। और ये रेलगाड़ी है, ये मान लेते हैं रेलगाड़ी। सही है, ये रेस्ट से चली है, मतलब अभी क्या है, खड़ी हुई है ना अभी, तो अभी इसकी स्पीड कितनी है, 0। अब तो रेस्ट पे है, तो ये 0 मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू है, यू की। जब रेस्ट पे होती है तो यू कितना होगा, 0। फिर इसने चलना शुरू कर दिया, और फिर चलते चलते देखो फिर क्या बोला इनने, द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अब इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड द स्पीड ऑफ ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर। मैंने छोटा कर दिया क्या, यहाँ पे एक लाइन और भी थी क्या। हाँ, द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या था आगे, एक 10 सेकेंड तक है ना, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन इन या ऐसे लिखो टिल 10 सेकेंड, या टिल 10 सेकेंड ओनली, क्वेश्चन इंग्लिश वाले में एक्सेलरेशन के बाद टिल 10 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये जो स्पीड इसकी बढ़ रही है, ये कितनी देर तक बढ़ी है, 10 सेकेंड तक इसकी स्पीड बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। कितनी कितनी बढ़ रही है ये नहीं पता, 5 5 बढ़ रही है, 10 10 बढ़ रही है, 20 20 बढ़ रही है, नहीं पता, बस इतना पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। ठीक है, यानी अगर 5 है तो 5 5 बढ़ रही है, 10 है तो 10 10 बढ़ रही है। ठीक है, पता नहीं कितना बढ़ रही है, 10 सेकेंड तक बढ़ी है स्पीड। सही है, चलो आगे क्या बोला, एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तक बढ़ी है, 5वें सेकेंड तक, मतलब पहला सेकंड हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वें सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, देखो 0 थी, लेकिन कितनी हो गई फिर, 42 किलोमीटर हो गई 5 सेकेंड तक। सही है, अब पूछा क्या, एक्सेलरेशन बताओ इसका, क्या स्पीड कैसे बढ़ रही है। सही है, फिर क्या पूछा है, स्पीड बताओ 10 सेकंड तक बढ़ेगी, फिर दस 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी बढ़ के, 10 सेकंड के बाद स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी, बढ़ रही है ना, 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 10 सेकंड, ये 10 सेकंड में यहां से कितनी दूर चली जाएगी, डिस्टेंस बताओ। और चौथा पॉइंट, 7वें और 10वें सेकंड में कितना चली, जो कल समझाया था लास्ट में। चलो ये लास्ट वाला पॉइंट तो बाद में करेंगे, और सबसे पहले बताओ दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। ये क्या है, 5 सेकंड बाद की स्पीड है ना, 5 सेकंड बाद की स्पीड, मान लेते हैं 5 सेकंड में ट्रेन यहाँ है, तो यहाँ की स्पीड है v कितना, सही है भाई, तो लिखवाओ जरा, u कितना है 0, v कितना है 42, है ना, और कितना किलोमीटर पर आवर है, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5/18 से करूंगा, आप डायरेक्ट समझ गए। तो बताओ कितना आएगा, ये दोनों कट हो रहे हैं कि इसी से, 6 से, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, है ना, ऊपर कितना आ गया देखो इंटू करके, नीचे 3, तो 35/3 आ रहा है। इसको चलो ऐसे ही लिख लो, अपॉन में ही लिख लो,
मीटर पर, सही है भाई। अच्छा, टाइम कितना लगा 42 किलोमीटर पहुंचने में? 5 सेकंड। ठीक है, बस यही तो दिया हुआ है। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? कौन सी इक्वेशन लगेगी? u दिया है, v दिया है, t दिया है, a पूछा है, बताओ। देखो इक्वेशन को देखो, u दिया है, v दिया है, t दिया है, a पूछा है, कौन सी लगा सकता हूँ? देखो v दिया है, u दिया है, a दिया है, t पूछा है, कौन सी लगा दूं? फर्स्ट। सही है। देखो v दिया है, u दिया है, a दिया है, t पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन से ये निकालो, करो जल्दी से खुद से। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू टू प्लस एटी। सही है। v कितना है हमारे पास? ये है अपॉन वाला, इसी को लिख दो, 35/3। u तो 0 है, a निकालना है, और t कितना है? 5, है ना। कितना आया ये? 0, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ये है 3 इक्वल टू में कितना आया? a × 5, है ना, 0 में ऐड करेंगे यही आ जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इसके कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो 35/3 × 5, 5 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के साथ, है ना। तो इधर क्या बचेगा? a। 5 से ही कट रहा है क्या 7 बार? देखो, है ना। तो a कितना आया? 7/3। बस अपॉन में ही लिख लो, पॉइंट में 1.66 आ जाएगा, वो बहुत सॉरी 1.33। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब आप बताओ सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है और कौन सी इक्वेशन लगेगी, देखो जरा। हम्म सेकंड पॉइंट में पूछा है स्पीड बताइए ट्रेन की 10 सेकंड बाद। अभी हमने इसमें टाइम कितना लिया था? 5 सेकंड। लेकिन अब वो स्पीड कितने पे पूछ रहे हैं? 10 सेकंड पे। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद स्पीड बताइए। 42 होगी क्या 10 सेकंड बाद भी? चेंज हो जाएगी ना, बढ़ रही है ना। 42 नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है? v बताना है। और टाइम कितना कर दिया उन्होंने? 10 सेकंड। ए तो यही है जो मेरा निकला है। कितना आया ए? 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। और यू तो यही है 0। कौन सी क्वेश्चन लगा सकता हूँ? यू 0 है। बताओ बी पॉइंट के लिए बी निकालना है। यू 0 है, टी 10 है, ए दे रखा है, तो क्या लगाऊं? कौन सी वाली लगाऊं? बी निकालना है, यू पता है, ए पता है, टी पता है। पहली लगा दो ना, फर्स्ट से वाली, फिर सही है ना। हाँ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो v निकालना है, u है 0, ए कितना है? 7/3। इंटू टाइम कितना कर दिया उसने? 10। तो v इक्वल टू 7×9 = 70 अपॉन में 3। सही है। या तो यही छोड़ दो, या डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लो आंसर। मैं यही छोड़ देता हूँ। दूसरा पॉइंट भी हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो क्या बोला है। हम्म सी वाला पॉइंट यहाँ कर रहा हूँ, देखो क्या बोला है। कह रहे हैं हाउ मच हम्म सी वो पॉइंट में कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी दूर चली गई ट्रेन। सही है। तो यू कितना है? 0। ठीक है, टाइम कितना कर दिया उसने? आप 10 सेकेंड कर दिया। कौन सी क्वेश्चन लगाऊं? डिस्टेंस पूछिए अब। एस, एस पूछा है। एस पूछा है, टी दिया है, कौन सी क्वेश्चन लगेगी बताओ। एस पूछा है, टी दिया है 10 सेकेंड,
u तो 0 ही रहेगा, सही है। a तो मुझे पता चली गया 3। कौन सी इक्वेशन लगाऊं बताओ? टाइम दिया है, एस पूछा है, तो सेकंड इक्वेशन में होता है, देखो टाइम भी होता है, एस भी होता है ना? तो लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है सेकंड इक्वेशन। पुट करो वैल्यू, u 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सही है। 1/2, a कितना है 7/3, और t कितना है 10, इसका क्या हो गया स्क्वायर, सही है। तो सॉल्व कर लो जल्दी, करो फटाफट। हाँ यार देखो, फिर कर रहे हैं इसको। तो s बराबर, ये तो 0 है, 7 बन जा, ऊपर क्या आ जाएगा 7, नीचे 2 3 जा 6, इंटू में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ही तो आएगा, है ना? 10 का स्क्वायर 100, 7 की 100 से इंटू कराएंगे कितना आएगा, अपॉन में, किससे कट रहे हैं दोनों ये, 2 से, 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 5 जा 10, 0 ऐसे ही, और ये 2 3 जा 6, ठीक है। बस इसको डिवाइड कर लो या यहीं छोड़ दो, 350/3 मीटर, ठीक है सोनम। ऐसे करके आपको इक्वेशन लगानी है, जो वैल्यू दी है वो यूज करके इक्वेशन लगा के आंसर, जो वैल्यू दी है यूज करके इक्वेशन लगा के आंसर, ठीक है। जब इक्वेशन तुम्हें लगानी आ जाएंगी ना तो फिर ऐसे हो जाएंगे सब, ठीक है। अब एक बचा लास्ट वाला पॉइंट डी वाला, इसको और कर लो बस, तो खत्म। अब लास्ट वाला पॉइंट होगा नहीं, इन इक्वेशन से नहीं होगा, ये जो 3 इक्वेशन बताई है ना इनसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इनसे? देखो पूछा क्या है लास्ट पॉइंट में, कह रहे हैं डिस्टेंस इन 7th सेकंड एंड 10th सेकंड, 7वें सेकंड में और 10वें सेकंड में ट्रेन कितना चली, ये पूछा। तो जब भी ऐसे करके टी एच करके सेकंड दिया हो ना, ऐसे TH 7th 10th, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं कर सकते उसको। इनको करने के लिए एक फॉर्मूला कल बताया था छुट्टी में, लास्ट में, जब ऐसे टी एच सेकंड दिए होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कल बताया था। बताओ मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था। एस बराबर, बोलो सोनम, कल आई नहीं तुम, क्या था भाई फॉर्मूला, u प्लस 1/2 ब्रैकेट 2t-1 a। ये फॉर्मूला कल नंदिनी मैंने प्रूफ भी कराया था, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये इसको मैंने कहा था ये चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन है, चौथी। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ही होती हैं, ये बनाया गया है ऐसे ही फॉर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके जब ऐसे टी एच में टाइम दिया हो तब यूज करते हैं। अब जैसे कैसे यूज करना है देखो, इसने 7वें पे बोला है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ए की तुम निकाल चुके हो पीछे 7/3, यू 0 है, एस निकालना, सही है। फिर 7 रख के कर लोगे, फिर एक बार फिर टी की वैल्यू कितनी रखनी है 10, तो 2 बार सवाल बनेगा, एक बार 7 पे एक बार 10 पे, या टी की जगह 10, ए वही 7/3, यू 0, समझ गए। तो चलो मैं जल्दी से रख के कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, एक तुम कर लेना। टी बराबर कितना है, पहले 7 पे कर रहा है, तो एस बराबर यू कितना हुआ 0, एक बार समझ लो पहले इसको, अभी करो मत। यू देखो मैंने 0 रख दिया, ये 1/2 ऐसे ही, बताओ 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखनी है -1, ए कितना है 7/3, जो पीछे निकाला था यहाँ पे पहली बार में, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना सीख लो। तो 1/2 ऐसे ही, देखो 2 7 जा -1, ये ऐसे ही, सही है। इंटू करा दी, पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करूंगा पहले, फिर 14 में से एक गया, कितना बचा 13, अब ब्रैकेट हटा दो, और ये 7/2, सही है। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे की, बस खत्म।
देखो 13 सत्ते 91 और 2 दूनी 4, क्या हो गया बताओ। अच्छा 3 था क्या? हाँ बोलो। 2 3 जा, चाहो तो इसे डिवाइड कर लो वरना यही छोड़ दो आंसर मीटर में। सही है। सेम तुम्हें करना है, बस टी की वैल्यू अब फिर कितनी लेनी नहीं है, 10, 2 दाएं 20, 20 बचे गया 19, 19 की 7 से इंटू कर दो, 3 की 2 से कर दो, अंतर आ जाए। सही है। कर लो वाला खुद से 10 वाला। ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक। हाँ जाओ।